डीएचए फेज 9 प्रिज्म में एकदम से जो है मार्केट थोड़ी स्लो हो गई है। उसकी क्या रीजन है? इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कहां पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, या अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किस ब्लॉक को कंसीडर करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले डीएचए फेज 9 प्रिज्म की अगर हम बात करें, दो ब्लॉक को नया पोजीशन अनाउंस किया है, जिसमें से एच ब्लॉक और के ब्लॉक है। इसके पोजीशन के मिलने से डीएचए 50% जो है पोजीशन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स में घर बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से आर ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, इसके अलावा जी ब्लॉक है, इसके अलावा एफ ब्लॉक है, एच ब्लॉक और के ब्लॉक। इनको पोजीशन मिल चुका है और मजीद इंशाल्लाह जो है डी ब्लॉक को भी जो है पोजीशन मिल चुका है। अभी जो है ए और सी ब्लॉक के चांसेस हैं कि उसको पोजीशन मिलने जा रहा है। इस टाइम पे वो वाली मार्केट है जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक सेल करने वाली मार्केट होती है, एक परचेज करने वाली मार्केट होती है। तो ये परचेज करने वाली मार्केट है। इस टाइम पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाती हैं और कम प्राइस में मिल जाती हैं। दूसरे नंबर पे बात करती हैं कि अगर आप कम बजट में एक कनाल का प्लॉट खरीदने जाती हैं तो आपको किस किस ब्लॉक में इस टाइम पे ऑप्शंस मिल जाती हैं। इस टाइम पे आपको ई ब्लॉक में ऑप्शंस मिल जाती हैं, इसके अलावा एल ब्लॉक में ऑप्शंस मिल जाती हैं, एम ब्लॉक में ऑप्शंस मिल जाती हैं और एन ब्लॉक में आपको कम प्राइस में जो है इस टाइम पे एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है, जो कि तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक के बजट में आपको एवरेज प्लॉट मिल जाता है। 1.5 करोड़ रुपए पे जो प्लॉट होगा वो कॉम्प्रोमाइज लोकेशन होगी, वो आपका जो है गांव के करीब, नाले के करीब, ग्रेवयार्ड के साथ, इस तरह की लोकेशन उसकी जो है एग्जिस्ट करती होगी। इस टाइम पे एक बुरी खबर ये है, जिन लोगों के मेन रोड्स पे प्लॉट हैं तो डीएचए ने मेन रोड्स पे हाई टेंशन वायर जो है इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी है। इस टाइम तक अभी अगर हम बात करते हैं रिंग रोड वाली साइड से, जो कि डिवाइडर है एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक का, वहां से ऑनवर्ड जो है ए ब्लॉक तक हाई टेंशन वायर्स आ रही हैं। दूसरी साइड पे आर ब्लॉक से लेके ए ब्लॉक तक हाई टेंशन वायर आ रही हैं। इसके अलावा जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक है, इसके डिवाइडर से भी आपको हाई टेंशन वायर्स दिखाई देंगी। तो जिन लोगों के मेन पे प्लॉट हैं तो उनके लिए तो ये एक बैड न्यूज है। अगर आप फ्यूचर में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो। अगर आप ऐसी लोकेशन पे रह सकते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, बट कुछ कस्टमर्स ये चीज देख रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल ऑन ग्राउंड ऊपर से भी जो है ना बिल्कुल क्लियर वो स्काई के साथ हमें जो है प्लॉट चाहिए। तो उन लोगों को जरा एहतियात करना चाहिए मेन रोड पे प्लॉट खरीदने से पहले। दूसरी बात करते हैं, इस टाइम पे काफी ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि मेन रोड्स पे अभी तो वायर्स इंस्टॉल होना स्टार्ट नहीं हुई है। तो जी सर, अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, अभी जो है पोल्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। तो पोल्स इंस्टॉल होने का मतलब ये कि यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स इंस्टॉल होनी है, और जैसे जब इसके इंस्टॉल हो जाती हैं हाई टेंशन वायर्स तो इसके रेट्स काफी हद तक जो है नीचे देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्लॉट खरीदे हुए हैं तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, किसी और जगह पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच करनी चाहिए। तो ये अपडेट देने का मकसद आपको जो है डिसहार्ट करना नहीं होता, इसमें हम ये चीज चाह रहे होते हैं कि आपका फायदा हो अगर आप टाइम से यहाँ से क्विट कर जाते हैं या किसी और जगह पे आप मूव कर जाते हैं। इसके अलावा 5 मरला के प्लॉट्स में आपके पास आर ब्लॉक की ऑप्शंस आ जाती हैं, इसके अलावा के ब्लॉक की ऑप्शंस हैं, जे ब्लॉक की ऑप्शंस हैं, इसके अलावा पी ब्लॉक में जो है आपको 5 मरले के प्लॉट्स मिल जाते हैं, इसके अलावा जो है क्यू ब्लॉक में आपको 5 मरले की कैटेगरी मिलती है। और ये सारी चीजें अब वो वाली है जहां पे आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है। उसकी रीजन ये है कि ये अभी अंडर वैल्यू है। फेज 7 के साथ इनके रेट्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको इस टाइम पे जो है काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं जो कि इस टाइम पे आप फायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं 10 मरला। 10 मरला में आपके पास इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या घर बनाने के लिए एफ ब्लॉक और आर ब्लॉक एक अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद क्यू ब्लॉक में जो है मैक्सिमम रेट के साथ आपको 10 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बड़ी चीजों को माइंड में रखें जिनकी वजह से आपको कल को फायदा भी हो सकता है। तो आप कल को प्लॉट भी सेल करते हैं तो आपका प्लॉट जो है एक अच्छी प्राइस पे सेल हो जाए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको अपडेट कर सकें करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है, आप मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।